हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड का स्टार्ट वहीं से होता है जहां पे हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। बैकपैकर जल्दी से बस में चढ़ जाता है और उसके जाने से परी को काफी बुरा लगा। शायद वो भी उसके साथ जाना चाहती थी, पर कुछ ही सेकंड्स के बाद वो बस से टिकट लेकर वापस आया और परी को देते हुए कहने लगा, यहाँ से बाहर जाने के लिए मैं एक और दिन इंतजार कर लूंगा। अगर मुझे तुम ना मिलती तो शायद मैं यहाँ हमेशा के लिए कैद होकर रह जाता। ये देखकर फेरी को काफी अच्छा लगा, मगर एक बार वो फिर से पूछने लगी, क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुमसे पहले जाऊँ यहाँ से? इस पे वो सर हिलाकर हाँ कहता है। आफ्टर दैट फेरी बस में चढ़ जाती है और मुड़ते हुए इसकी तरफ देखने लगी। देन उसकी तरफ भागते हुए उसे हक करती है और अपनी असलियत बताने लगी, मैं फेरी ऑफ माउंटेन हूँ और कई सालों से मैं इस जंगल में ट्रैप होकर रह गई थी। इस जंगल से बाहर मैं सिर्फ तब ही जा सकती थी जब मुझे रिप्लेस करने के लिए कोई विलिंग हो। ये रेड कलर का थ्रेड हमारी डेस्टिनी को शो करता है और फाइनली मैंने तुम्हारी डेस्टिनी चुरा ली। देन उसको किस करते हुए बस में वहाँ से चली गई और बैकपैकर हमेशा के लिए वहाँ पर कैद होकर रह गया। इस पे वुयन कहने लगी, ये टेल तो कोई रोमांटिक एक्सपीरियंस लगता है। शेंजू उसे इस टेल में फ्लेव ढूंढने को कहता है, मगर वुयन कहने लगी, मुझे कैसे पता होगा, ये तो तुम्हारा ड्रीम था। देन वो बोला, अगर तुम फ्लेव ना ढूंढ सकी तो तुम अपने पैसे हार दोगी। तभी वो देखता है कि वुयन ने मजाक में उसके हाथ पर रेड कलर का थ्रेड बांध दिया था और साथ ही कह रही थी, तो देखते हैं हम में से कौन किसकी डेस्टिनी चुराता है। उसका ये एक्ट शेंजू को अच्छा नहीं लगा, इसलिए सॉरी करते हुए कहने लगी, मैं तो मजाक कर रही थी और आई एम श्योर उस बैकपैकर को भी ट्रैप किया गया था। सोचो जरा, इतने घने जंगल में खाना कहाँ से आता? ये सब कुछ तो उस फेरी ने जानबूझकर किया था। या फिर तुम सोने से पहले भी खाने के बारे में सोच रहे थे, इसलिए तो तुमने ख्वाब में भी खाने को ही देखा। जैसा कि लोग कहते हैं, हम जिन चीजों के बारे में ज्यादा सोचते हैं अपने ख्वाब में भी वही चीजें देखते हैं। अब शेंजू भी उसके पास आकर बोला, अपना दिमाग फजूल बातें सोचकर वेस्ट करने से बेहतर है इस कैट का ऑनर ढूंढो। पर वो बोली, मैं ही क्यों ढूंढूं इसके ऑनर को? इसको तो घर तुम लेकर आए थे ना। पता नहीं मैं इस कैट के माइंड को क्यों रीड नहीं कर पा रही। आई होप कि इसका ऑनर जल्दी ही मिल जाए। एंड वो कह रहा था, फिर तो इस कैट को अपने पास रखना मेरे लिए बहुत फायदे की बात थी। पर खैर, तुम्हारा आज का मिशन इस कैट के ऑनर को ढूंढना है। ये कहते ही शेंजू वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वुयन बेन से बातें करते हुए कह रही थी, तुम्हारा ये स्टूपिड मास्टर मुझसे चाहता क्या है? उसने तो मेरे लिए हर रोज एक नई मुसीबत खड़ी करने का ठेका उठा लिया है। मुझे तो अपनी कैट्स की बहुत याद आ रही है। तभी वुयन की नजर उस व्हाइट कैट पर पड़ी और बेन से पूछती है, इस न्यू कमर ने तुमसे कोई बात नहीं की क्या? जिस पे बेन कहती है, ये तो मेरी तरफ देखती भी नहीं। अब तो उसको भी समझ नहीं आ रही थी कि इसके ऑनर को कैसे ढूंढा जाए। फिर कहने लगी, कोई बात नहीं, अगर इसका ऑनर नहीं मिला तो मैं इसको अपने कैफे में रख लूंगी। है ना ये अच्छा आइडिया? तभी पीछे से शेंजू आते हुए कहने लगा, बहुत ही बुरा आइडिया है मिस वुयन, तुम्हें हर हाल में इसका ऑनर ही ढूंढना होगा। उसके पास बैठता है एंड आफ्टर दैट वुयन ने नोटिस किया कि उसके शोल्डर में पेन हो रहा था। फिर वुयन जल्दी से उठते हुए उसकी मालिश करने लगी, मगर इसके दौरान वो बार बार उसको मिस्टर शेन कहती रही। इसलिए वो बोला, मेरा नाम शेंजू है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तुम्हारे मुंह से मिस्टर शेन सुनकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारा अंकल हूँ। अब वुयन भी सस्पिशियस वे में कहने लगी, तो तुम मुझसे फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे हो? एंड शेंजू उसको पीछे धकेलता हुआ बोला, कैट का ऑनर ढूंढने वाले मिशन पर फोकस करो, और फिर वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में शेंजू वुयन को कैट्स को अपने साथ अपने रूम में ले जाने का कह रहा था, मगर उसे तो उस व्हाइट कैट से डर लग रहा था और कहने लगी, क्यों ना ये आज तुम्हारे रूम में सो जाए। एंड वो बोला, शायद तुम कॉन्ट्रैक्ट भूल गई हो, तुम्हें याद दिलाता चलो, कैट्स के साथ रहने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। अगर कैट यहाँ सोएगी तो तुम्हें भी उसके साथ यही सोना होगा। इस पे तो वुयन काफी गहरी सोच में पड़ गई और शेंजू भी उसके करीब आते हुए बोला, तुम्हें मुझसे डर लग रहा है क्या? मगर उसे तो अपने आप को ब्रेव गर्ल दिखाना था और कहने लगी, सोच लो, फिर बाद में खुद ही पछताओगे। इसके साथ ही वो बेड पर ऐसे लेटी जैसे ये बेड उसका है और अब वो किसी और को सोने नहीं देने वाली। पर दिल में ही कहती है, मिस्टर शेन प्लीज 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 मुझे यहाँ लेटने से मना कर दो, मैं सारी रात यहाँ नहीं गुजार सकती। मगर शेन तो उसका एक हाथ हटाते हुए वहीं बेड पर लेट गया, जैसे वुयन के बेड पर होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर वो जल्दी से उठकर वहाँ से जाने लगी, बट शेन बोला, अगर तुम यहाँ से चली गई तो तुम्हारा हाफ रिवार्ड कट जाएगा। आफ्टर दैट बेचारी के पास कोई और ऑप्शन तो नहीं था, इसलिए उसको फ्लोर पर ही सोना पड़ा। मगर यहाँ शेन भी उसको नोटिस कर रहा था कि उसके लिए फ्लोर पर सोना काफी मुश्किल हो रहा है, इसलिए बोला,
तुम बेड पर आ सकती हो, तुम्हारा फायदा कोई नहीं उठाएगा। पर वो बोली नहीं, मैं यही सोने को प्रेफर करूंगी। आफ्टर दैट शन उसको गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता है और खुद फ्लोर पर लेट गया। अब तो वो काफी ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि बेड पर सुकून की नींद सो सकेगी। बट उसके दिल को अभी भी कोई बात खटक रही थी, इसलिए शंजू से पूछती है तो जैसा कि फेरी ने उस बैग पैकर से कहा था कि वो जंगल से तभी बाहर जा सकेगा जब उसको रिप्लेस करने के लिए कोई विलिंग हो, क्या उसको रिप्लेस करने के लिए कोई और मिला था या वो हमेशा के लिए वही रह गया? जिस पे शन बता रहा था अकॉर्डिंग टू बैड एंडिंग वो लड़का हमेशा के लिए वही रह गया। इसके बाद वो इन रेड थ्रेड के बारे में भी पूछती है, मगर शंजू बोला वो सिर्फ मेरा ख्वाब था, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, लाइट ऑफ करो और सो जाओ। वुयन को डार्कनेस से डर लगता है इसलिए वो लाइट ऑफ नहीं करती और फिर ऐसे ही दोनों सो गए। मॉर्निंग में वुयन सो रही थी एंड वही व्हाइट कैट उससे बात करने की कोशिश करती है। ये सुनकर वुयन को भी अच्छा लगा कि एटलीस्ट उसने मुझसे बात तो की, अब मैं उसके ऑनर को भी ढूंढ सकूंगी। नेक्स्ट सीन में उसके हेड को होल्ड करते हुए उसका माइंड रीड करने की कोशिश कर रही थी और साथ हमें भी फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कोई लड़का इस कैट को बॉक्स में रखते हुए जानबूझकर एक बेंच के पास छोड़कर चला गया था। इस पे तो वुयन को काफी गुस्सा आया कि कोई इतनी प्यारी सी बिल्ली को छोड़कर कैसे जा सकता है, पर कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ रह लेना, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूंगी। देखना कैफे में तुम्हें लोग कितना पसंद करेंगे, बल्कि तुम्हारी वजह से तो हमारे कस्टमर्स और बढ़ जाएंगे। तभी पीछे से शंजू आते हुए कहने लगा वो भी बहुत छोटी है, उसको अपना लेबर मत बनाओ। और मिस वुयन अब तुम्हें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने इसका ऑनर ढूंढ लिया है। इस पे वो भी काफी खुश हो गई और नेक्स्ट सीन में वो दोनों कैट को अपने ऑनर के पास लेकर आते हैं। वुयन उसे कैट को ऐसे छोड़ जाने पर काफी डांटती है मगर वो भी बहुत शर्मिंदा लग रहा था एंड बताता है कि कैसे ये कैट मेरे मुश्किल वक्त में भी मेरे साथ रही, मगर मेरी गर्लफ्रेंड को कैट्स नहीं पसंद इसलिए मुझे इसे छोड़कर जाना पड़ा था। पर इसे छोड़ने के बाद मेरी गर्लफ्रेंड ने भी मुझे छोड़ दिया था, मुझे ऐसे लगा जैसे मेरा गुड लक ही चला गया हो। आफ्टर दैट वुयन बोली इसको हमेशा अपने पास रखना क्योंकि ये तुम्हारा गुड लक है। तभी वो कैट को लेकर वापस जा रहा था कि शंजू उसको रोकते हुए जॉब ऑफर करता है क्योंकि उस लड़के ने अपनी जॉब भी खो दी थी। उसके जाने के बाद वुयन शंजू से बोली मुझे नहीं पता था कि तुम स्ट्रेंजर्स के साथ भी इतने काइंड हो। एंड वो कहता है मैं तो उसे जॉब देकर सिर्फ तुम्हारा भरम रखना चाहता था ताकि उसे लगे कि ये कैट वाकई ही उसके लिए लकी है। इसके बाद वुयन काफी अजीब सा बिहेव करने लगी और उससे पूछती है क्या अभी भी कुछ ऐसा है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? शंजू उसके और करीब आते हुए उसके फोरहेड पर नॉक करते हुए बोला नहीं और वहाँ से चला गया। नेक्स्ट सीन में वो काफी सैड होकर अपने रूम में आई और हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है व्हाइट कैट ने उसको शंजू पर ट्रस्ट करने से मना कर दिया क्योंकि वो टेल कोई ख्वाब नहीं बल्कि सच्ची कहानी थी और शंजू उसकी डेस्टिनी चुराना चाहता है। जैसे ही बैड लक इसके करीब आएगा इसके हाथ पर रेड कलर का थ्रेड आना शुरू हो जाएगा। इस रेड थ्रेड के बारे में जानने के लिए वो उस ओल्ड रूम में फिर से आती है मगर तभी बॉक्स को देखकर उसे लगा जैसे अभी अभी यहाँ पर कोई आया था क्योंकि बॉक्स पर डस्ट नहीं पड़ा हुआ एंड उसका शक बिल्कुल ठीक था। पीछे से असिस्टेंट उसको नोटिस कर रहा था और फिर शन के अंकल को कॉल करते हुए बोला जैसा आपने कहा था मैंने वो बॉक्स वहाँ पर रख दिया। इसके बाद वो काफी खुश हो जाता है और कहने लगा अब शन पर उसका ट्रस्ट बढ़ जाएगा और वो दोनों और करीब हो जाएंगे। नेक्स्ट सीन में वुयन बेन से कहती है कि वो शन को कहीं बाहर ले जाए ताकि वो स्टडी रूम में रेड थ्रेड के बारे में सर्च कर सके। बेन बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा वुयन ने करने को कहा। फिर स्टडी रूम में सर्च करते हुए उसको पता चला कि रेड थ्रेड के बारे में जो कुछ भी कहा गया वो वाकई ही सच है। उसको ऐसे चोरी छुपे इन्वेस्टिगेशन करता देखकर शन उसके पास आकर बोला क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं रहा? सच जानने के बाद वुयन उसे काफी बातें सुनाती है और कहती है कि तुम भरोसे के काबिल ही नहीं, मैं तुमसे अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहती हूँ। काफी बातें सुनाने के बाद वुयन वहाँ से जाने ही लगी थी मगर शन उसका हाथ पकड़ के उसको उठाते हुए वहाँ से बाहर ले आया और बोला बुरा इंसान क्या होता है ये तो मैंने तुम्हें कभी दिखाया ही नहीं पर अब दिखाऊंगा। हाँ मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें कर्ज खत्म करने के लिए यूज किया था और उसके लिए मैं भी शर्मिंदा हूँ। ये देखो मेरे हाथ पर रेड थ्रेड, मेरी डेस्टिनी मेरे पास है, मैं तुम्हारी नहीं चुरा सकता और ना ही मैं इस पर यकीन करता हूँ। मगर वुयन तो काफी डिसहर्ट थी और अभी भी उसको कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का कहती है। वुयन ने शन की सारी बातें रिकॉर्ड भी कर ली थी ताकि वो इसे जाने से ना रोक सके और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हो सके तो बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप लोगों को मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे।